लखनऊ में आईएसआई मॉड्यूल का सक्रिय आतंकी गिरफ्तार। बब्बर खालसा इंटरनेशनल और आईएसआई से जुड़ा स्वर्ण सिंह कौशाम्बी के कोखरास थाना क्षेत्र से दबोचा गया। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हथगोले, 2 सक्रिय डिटोनेटर, विदेशी पिस्तौल, कारतूस और विस्फोटक पाउडर बरामद। गाजियाबाद पटेवाला आधार और फोन भी मिला। लखनऊ से बड़ी खबर। 6 आईएएस अधिकारी भारत सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर इम्प्लांट। यूपी से सुहास एलवाई, ओडिशा से अरविंद अग्रवाल, पंजाब से प्रवीण कुमार थर्ड, हरियाणा से दुष्मंता कुमार बेहरा, सिक्किम से प्रभाकर और विनोद कुमार सुमन का नाम शामिल। 2007 बैच के सभी अधिकारी चयनित। बीजेपी राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का बड़ा बयान। मोदी योगी राज में कोई साजिश नहीं कर सकता। पुलिस से फूल नहीं बरसेंगे, सीधे गोली चलेगी। अबू आजमी को देश से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली से आप सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान। कहा, देश की अर्थव्यवस्था आईसीयू में है। भारत पर 200 लाख करोड़ का कर्ज है। शेयर मार्केट के हाल से पूरा देश हैरान। 5 महीनों में 94 लाख करोड़ डूबा। आकाश आनंद के बीएसपी से निष्कासन पर अजय राय का बड़ा बयान। बीएसपी में भाई भतीजे को लेकर आपसी मतभेद। कांग्रेस सबको साथ लेकर चलती है, यहाँ सबको छांव मिलती है, सबका स्वागत है। बलिया में सुभाषपा कार्यकर्ता उमापति राजभर का आरोप। कहा, पुलिस ने परेशान करने के लिए फर्जी केस दर्ज किया। एसडीएम के स्टेनो दीपक कुमार ने मेरे पैर पर गाड़ी चढ़ाई और मुकदमा भी लिखवा दिया। स्टेनो की बर्खास्तगी और मुकदमा वापस लेने की मांग। लखनऊ से भाईचारे की मिसाल। होली पर मुस्लिम समुदाय ने दिया सौहार्द का संदेश। 14 मार्च को जुमे की नमाज के वक्त बदलने की अपील। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने देश भर की मस्जिद कमेटियों से की अपील। मौलाना खालिद रशीद ने मोहल्लों में नमाज अदा करने का अनुरोध किया। ऐशबाग ईदगाह में जुमे की नमाज दोपहर 2 बजे होगी। लखनऊ से कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बड़ा बयान। एएमयू में होली मिलन समारोह पर रोक को बताया गलत। भारत में हिंदुओं के पर्व नहीं मनाएंगे तो कहां मनाएंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन के फैसले पर उठाए सवाल। कहा, कुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर कोई शासनादेश नहीं था। अबू आजमी पर सपा से की कार्रवाई की मांग। लखनऊ में अविकसित कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन लेना हुआ आसान, लेकिन अब दोगुनी रकम चुकानी होगी। विद्युत नियामक आयोग ने प्रस्ताव में किया संशोधन। 70 रुपए प्रति वर्ग फीट के हिसाब से जमा होगी राशि। शहर से सटी अविकसित कॉलोनियों को मिलेगा कनेक्शन। 40 मीटर दायरे में सामान्य कनेक्शन की तर्ज पर मिलेगी सुविधा। लखनऊ में बड़ा जमीन घोटाले का मामला सामने आया। फर्जी वारिस खड़ा कर बिल्डर को बेची गई जमीन। पुलिस ने दर्ज किया केस। मृतक किसान की जगह फर्जी वारिस बनकर किया बड़ा खेल। तहसील से जारी हुआ फर्जी प्रमाण पत्र। बिल्डर दुगेश कुमार, प्रधान राम कुमार और सचिव पर केस दर्ज। मामला मोहनलालगंज के मोहारी कला गांव का है। लखनऊ में फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन से 10.71 करोड़ की ठगी। कंपनी ने कर्मचारी के नाम पर कराया रजिस्ट्रेशन। 59.9 करोड़ का फर्जी लेन देन पकड़ा गया। नोटिस मिलने पर कर्मचारियों ने किया खुलासा। हुसैनगंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। लखनऊ में आसियाना परिवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक त्योहार एक तिथि को लेकर हिंदू धर्मगुरुओं ने जनता से की अपील। होलिका दहन 13 मार्च की रात। रंगों का उत्सव 14 मार्च को मनाने का आग्रह। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े धर्मगुरु हुए शामिल। लखनऊ में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान। महाकुंभ की कई कमियां छुपाई गई। मनरेगा मजदूरों का 99.75 करोड़ बकाया। मजदूर गुजरात पलायन को मजबूर। 40,000 संविदा कर्मियों को 8 महीने से नहीं मिला मानदेय। सोनभद्र में ड्यूटी के दौरान महिला पुलिसकर्मियों की रील वायरल। इंस्टाग्राम पर वीडियो को हजारों लोगों ने देखा। बताया जा रहा है कि वीडियो रॉबर्ट्सगंज कोतवाली का है। एसपी ने मामले की जांच के लिए आदेश दिया है। सहारनपुर में बीएसपी नेशनल कोऑर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल का बड़ा बयान। कहा, मायावती का मिशन मूवमेंट लगातार जारी है। आकाश आनंद पर बोले, बहन जी कभी मूवमेंट से हटकर काम नहीं करती, कोई कितना भी नजदीकी रिश्तेदार क्यों ना हो। दलित समाज के भटके युवाओं को बीएसपी वापस लाएगी। गुजरात के नवसारी में 8 मार्च को लखपति दीदी कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ऐतिहासिक आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे शामिल। 1.1 लाख से अधिक महिलाओं की होगी भागीदारी। आगरा में ताजमहल या तेजो महल में पूजा अर्चना की मांग पर सुनवाई। मुस्लिम पक्षकार बनने की अर्जी पर 10 अप्रैल को होगी बहस। न्यायाधीश मृत्युंजय श्रीवास्तव की अदालत में हुई सुनवाई। हिंदू त्योहारों पर पूजा की अनुमति को लेकर पिछले साल दायर हुआ था विवाद। अलीगढ़ में एफडीए की बड़ी कार्रवाई। होली से पहले मिलावटी रिफाइंड फैक्ट्री पर छापा। रिफाइंड और पाम ऑयल का बड़ा स्टॉक बरामद। लाखों का माल सील। 6 नमूने जांच के लिए आगरा लैब भेजे गए। मामला थाना बन्ना देवी इलाके का।
सुल्तानपुर में राहुल गांधी के मानहानि केस में 20 मार्च को होगी सुनवाई। कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवा चुके हैं राहुल गांधी। कर्नाटक चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह पर दिया था आपत्तिजनक बयान। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने दर्ज कराया था केस। मामला दीवानी के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। गोरखपुर में 50 लाख हड़पने वाले दरोगा पर गैंगस्टर लगेगा। तत्कालीन चौकी इंचार्ज आलोक सिंह और उनके साथियों प्रिंस, मुकेश, प्रचंड, विशाल पर भी गैंगस्टर की कार्रवाई होगी। लोकसभा चुनाव के दौरान नवीन नाम के शख्स को 50 लाख के साथ पकड़ा था। एनकाउंटर का भय दिखाकर पैसे हड़प लिए थे। एसएसपी ने जांच एसपी सिटी को सौंपी थी। 44 लाख बरामद हुए। सभी आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजे गए। आरोपी दरोगा बेनीगंज चौकी इंचार्ज के पद पर था। उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा। चमोली हादसे पर जताया दुख। कहा मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना। कहा मां गंगा ने मुझे गोद दिया, उनके आशीर्वाद से काशी तक पहुंचा। उत्तराखंड नए लक्ष्य की ओर बढ़ रहा। शीतकालीन पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। पीएम बोले उत्तराखंड आध्यात्मिक ऊर्जा से लबरेज। उत्तरकाशी में सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने की विकास की नई छलांग। हमेशा मिला उनका मार्गदर्शन। अब बुजुर्ग भी कर सकेंगे 4 धाम यात्रा। 2 रुपये की सौगात देने के लिए पीएम का जताया आभार। मेरठ में श्री अग्रसेन सेवा ट्रस्ट के भव्य मंदिर का शिलान्यास। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल पहुंचे। पूजा अर्चना कर रखी आधारशिला। कई सौ करोड़ की लागत से बनेगा शिव परिवार मंदिर, जिसमें अस्पताल और पार्किंग की भी होगी सुविधा। देश विदेश के अनुयायियों से अब तक 100 करोड़ का संग्रह। शताब्दी नगर सेक्टर 4 में 11,560 वर्ग गज में हो रहा निर्माण। आगरा में सरकारी शिक्षक और उसके बेटे ने 2.44 करोड़ की ठगी की है। निवेश के नाम पर लोगों को बनाया शिकार। किराए की ऑडी और BMW में घूमते थे पिता पुत्र। गुरुग्राम में बर्थडे पार्टी में बुलाकर निवेशकों को फंसाया। हर महीने 4% मुनाफे का लालच देकर करोड़ों हड़पे। ठगी का खुलासा होते ही दोनों हुए फरार। 15 लोगों की शिकायत पर न्यू आगरा थाने में केस दर्ज। अनमोल यादव और अतुल यादव पर आरोप। मामला थाना न्यू आगरा दयालबाग क्षेत्र का।